अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज का वाकया अल्लाह की मदद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की मजबूती पर है। एक आदमी ने ठान ली थी कि सजदे में गिरते ही मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर भारी पत्थर दे मारेगा, लेकिन अल्लाह का फरिश्ता बीच में आ गया। इनकी बातें बेअसर रहीं और काफिरों के कानों तक बात नहीं पहुंची। वो लोग उतबा का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जादू कर दिया है। इसी वाकये की एक और रिवायत में आता है कि उतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर तवज्जोह से सुनने लगा, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कलाम की तिलावत शुरू कर दी। अगर वो लोग मुंह फेर लें तो कह दो, ऐ मोहम्मद, मैंने तुम्हें एक सख्त अजाब से डरा दिया है, ऐसा अजाब जो आद और थमूद पर आया था। यह सुनकर उतबा घबरा गया और सख्त परेशान होकर खड़ा हो गया। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, मैं तुम्हें अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देता हूं, बस करो, कहीं कुरैश पर कोई मुसीबत ना आ जाए। फिर वो जल्दी से अपने साथियों के पास लौटा और जो कुछ उसने सुना था सब बता दिया। कुरैश के सरदारों का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करना और अब्बू जहल का फैसला। इसके बावजूद कुरैश को अभी उम्मीद थी। इसकी वजह यह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशकशों को इस अंदाज में रद्द नहीं किया था जो किसी भी मुआहिदे का दरवाजा बिल्कुल बंद कर देता। एक दिन मगरिब के बाद वो काबा के पास जमा हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आप तशरीफ लाएं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने वही बातें दोबारा पेश कीं जो पहले उतबा ने रखी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर कह दिया कि इन बातों में से कोई भी चीज़ उन पर लागू नहीं होती। वो सिर्फ अपने रब का पैगाम पहुंचाने वाले रसूल हैं। अगर वो इस पैगाम को कबूल कर लें तो दुनिया और आखिरत दोनों में उनका फ़ायदा है, और अगर इनकार करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करेंगे यहां तक कि अल्लाह उनके और कुरैश के दरमियान फैसला कर दे। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानी दिखाने का मुतालबा किया कि या तो कोई पहाड़ हिला दिया जाए, या शहर को बराबर कर दिया जाए, या सुबह को फौरन ले आया जाए, या मुर्दों में से कुछ को जिंदा करके दिखा दिया जाए ताकि वो ईमान ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों का वही जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि अपने रब से कहो कि एक फरिश्ता भेजे जो तुम्हारी बात की तस्दीक करे और साथ ही बाघात, खजाने और सोने चांदी के महल ला कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि कोई अजाब ले आओ, जैसे आसमान का कोई टुकड़ा हम पर गिरा दिया जाए। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सब अल्लाह के हाथ में है, वो जो चाहे करता है। इस पर वो लोग और ज्यादा सख्त हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकियां देने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन और परेशान होकर वहां से चले गए। आपके जाने के बाद अब्बू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, लोगों को मुखातिब करके कहने लगा, ऐ कुरैश के लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन में ऐब निकालने पर तुले हुए हैं, हमारे बुजुर्गों की तौहीन करते हैं, हमारे तरीके को गलत कहते हैं और हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं। मैं अपने खुदा की कसम खाता हूं, अगर कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में देखा तो मैं एक भारी पत्थर उठाकर उनके सर पर दे मारूंगा। मुझे बनु अब्द मनाफ का कोई खौफ नहीं। लोगों ने इस मंसूबे को पसंद किया और अब्बू जहल को इस पर अमल करने के लिए उकसाया। अगली सुबह अब्बू जहल इंतजार करता रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए आए। कुरैश के लोग मजलिस में बैठे खबर के मुंतजिर थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अब्बू जहल बड़ा सा पत्थर उठाकर आगे बढ़ा ताकि अपनी बुरी नीयत को पूरा करे। लेकिन जैसे ही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा, अचानक पीछे हटा। उसका चेहरा जर्द हो गया, हाथ कांपने लगे और पत्थर उसके हाथ से गिर गया। लोगों ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, जब मैं आगे बढ़ा तो एक अजीब और खौफनाक ऊंट जैसा शख्स मेरे सामने आ गया, जिसके दांत इतने डरावने थे कि लगता था मुझे फाड़ कर खा जाएगा। इब्न इसहाक ने रिवायत की कि इस वाक़ये पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
وہ جبریل अलैहिस्सलाम थे। अगर अब्बू जहल और करीब आता तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे कत्ल कर देते। और वो पत्थर हाथ से छूट गया क्योंकि मौत का फरिश्ता उसके सामने खड़ा था। अब्बू जहल पहली और आखिरी बार समझ गया, अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत खुद करता है। अगर यह वाकया आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज।